काउंटर नैरेटिव है, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है और आज जब तीसरी बार सरकार बनी है तब यह बात रखी जा रही है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। लेकिन बात यह है कि जो बातें कही जा रही हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है या फिर इसको करने की ज़रूरत क्या थी, आवश्यकता थी। देखिए, एक बात है कि जितने भी दल हैं, चाहे बिहार की लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की पार्टी हो, ये सभी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। समाजवादी आंदोलन का अस्तित्व ही इंदिरा गांधी के उस कदम से आता है जिसने लोकतंत्र को कलंकित किया था। संविधान में व्यवस्था थी कि 352 में इमरजेंसी पावर लगाई जाए अगर कहीं आंतरिक असुरक्षा या ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने क्योंकि मेरे से लीगल सवाल पूछे तो मैं पॉलिटिकल की जगह लीगल पे ही रहूँगा। अब एक हाईकोर्ट का फैसला आता है और हाईकोर्ट के फैसले में जब आपको लगता है कि आपके ऊपर जुडिशरी कुछ कर्म करने की कोशिश कर रही है, तब आप उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि संविधान आपको अनुमति नहीं देता है। आप बताइए, ओरिजिनल संविधान में कहीं भी समाजवाद शब्द नहीं था, ओरिजिनल संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत माननीय इंदिरा जी ने इसको संविधान में डाला। क्या उसके पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या उसके पहले देश समाजवादी नहीं था? लेकिन बातें ये होती हैं कि जो वे पार्टी 90 बार 356 का दुरुपयोग करती है और लोकसभा का कार्यकाल गैर कानूनी तरीके से 5 साल की बजाय 7 साल कर देती है, जो पार्टी एक मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जूनियर है उसको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बना देती है सारी सीनियरिटी को इग्नोर करके, इन सब बातों को आज कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहने की आवश्यकता ये पड़ रही है क्योंकि आप पिछले चुनाव में जो भी अभी हुआ है तीसरा, उसमें आपने यह कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और कानून में भी कहा जाता है कि आपका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट तब हो जाता है जब आप बुरे गुड कैरेक्टर की प्ली लेते हैं। जब क्रिमिनल कोर्ट में आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, तब कहा जाता है आप फला जगह जेबकतरी की थी, आपका वो रिकॉर्ड मंगवाया जाए। वैसे तो रेलिवेंट नहीं होता है केस में, लेकिन जब आप कहते हैं मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ, बहुत ही नियम कानून मानने वाला हूँ, तब निकाला जाता है कि आपने रेलवे का कब कानून तोड़ा था। तो इसीलिए 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को। लेकिन जब पिछले 4 महीने से आपने चिल्लाना शुरू किया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो आपको सारे मेरा पहला सवाल ये था। लेकिन मैं संदीप मिश्रा जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप चर्चा को एक ट्रैक पर लेकर आए हो। मेरा पहला सवाल भी यही था, मैं आना चाहता था आपके पास में अनिरुद्ध जी, लेकिन मोहिंदर जी की तरफ ये सवाल ज्यादा जा रहा है तो मुझे एक इजाजत दें कि मैं उनसे सवाल ले लूं। मोहिंदर जी, इसमें कोई दो राय